हेलो दोस्तों, करण ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि x, y, z तीन ऐसे पूर्णांक हैं कि x प्लस वाई बराबर 8, y प्लस जेड बराबर 13 और z प्लस एक्स बराबर 17 है, तो एक्स स्क्वायर बट्टा वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग पहले जो मान दिया गया है वो सबको लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर क्या है? 8। इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? y प्लस जेड बराबर 13। इसको समीकरण 2 लिख सकते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? जेड प्लस एक्स बराबर 17। इसको समीकरण 3 लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये दोनों में से किसी एक का मान निकालेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आगे भी इसका निकल जाएगा। तो क्यों ना हम इसको y के मान को y बराबर 8 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये x बराबर के इस साइड आ गया तो ये -8 माइनस एक्स हो गया। तो अब हम लोग समीकरण 2 जो है ना, 2 में y के मान रखने पर देखते हैं। y का मान रखने पर तो y प्लस जेड बराबर क्या है? 13। तो अब यहाँ पर y का मान क्या आया है? 8 माइनस एक्स। तो 8 माइनस एक्स प्लस जेड बराबर क्या आया? 13। तो अब हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जेड माइनस एक्स बराबर, ये 8 इधर जाएगा तो 13 में से 8 जाएगा तो 5। अब ये नया एक समीकरण बन गया। इसको हम लोग समीकरण 4 देते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 ये दोनों का क्या है? अल्फ़ाबेट इक्वल है। ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो हम क्या जानते हैं? एक बार प्लस एक बार माइनस रहे तो एक बार ये दोनों अंक को जोड़ेंगे तो जेड का मान निकलेगा, और एक बार ये 17 में से 5 घटाएंगे तो y का जेड क्या है? x का मान निकलेगा। तो हम लोग चलिए इसको बनाते हैं। समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। तो समीकरण 3 हमारा क्या है? जेड प्लस एक्स बराबर 17। और समीकरण 4 क्या है? समीकरण 4 क्या कह रहा है? जेड माइनस एक्स बराबर 5। तो ये प्लस माइनस क्या है? कट गया तो क्या आया? 2z बराबर 17 5 22। तो यहाँ 2 को 22 से काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा? 11 बार में। तो z का मान क्या आया? 11। अब हम लोग z का मान 11 आया तो ये 11 इसको यहाँ पे रखते हैं। तो ये y प्लस, चलिए इसको साइड से बनाते हैं। y प्लस जेड बराबर 13। y का मान अब हमको निकालना है। तो z का मान कितना आया है? 11 बराबर 13। तो y का मान क्या हो जाएगा? ये 11 इधर चल जाएगा तो 13 में से 11 घटेगा तो 2। तो y का मान क्या आया? 2। अब हम लोग किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 8। तो y का मान क्या आया है? 2 बराबर 8। तो x का मान क्या हो जाएगा? 6।
तो x का मान क्या आया हमारा 6। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं एक्स स्क्वायर बट्टा वाई जेड। तो एक्स स्क्वायर का मान क्या आया है 6, तो 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। आगे इसको बनाएंगे, y का मान क्या आया है 2 और z का मान क्या है 11। तो अब हम लोग 6 का होल स्क्वायर 36 बट्टा 2 बट्टा 11। तो 2 को 36 कितना बार में काट देगा 18 बार में, तो 18 बट्टा 11 ये हमारा क्या आया आंसर आया। तो ये आंसर किस में है बी में, तो बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। 2x प्लस वाई क्यू में एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या होंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। तो हमको मालूम है a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला जो आपको भी याद होगा। तो क्या है फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये किसका है तो a प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला है। तो अब यहाँ हम इसी को पुट करते हैं। तो एक के स्थान पर क्या है 2x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3 इंटू 2x इंटू वाई और क्या है 2x प्लस वाई। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या 2x, तो 2 दूनी 4 दूना 8, क्या हो जाएगा 8x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12 एक्स स्क्वायर वाई। तो हमको किसका गुणांक पूछ रहा था एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो हमको यहीं से निकल रहा है। तो क्या आया एक्स स्क्वायर का गुणांक 12y। इसको आगे निकालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। जबकि हमको पूछ रहा है क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो 12y किस में आ रहा है ए ऑप्शन में। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12y। अगले प्रश्न को देखते हैं। 151 का होल स्क्वायर माइनस 149 का होल स्क्वायर का निम्न मान जो है ना निम्न में से क्या होगा। तो इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, जब भी रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसको हम लोग एक फार्मूला के टर्म में तोड़ देते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको भी हम लोग इसी के टर्म में तोड़ देते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। तो 151 प्लस 149 ये प्लस हो गया और एक बार इंटू ए माइनस बी। तो 151 माइनस 149। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 300 इंटू गुना 151 में से 149 घटाएंगे तो क्या आएगा 2। तो ये इसको 300 में 2 से गुना कर देंगे तो 600 हमारा क्या आया आंसर। ये ऑप्शन किस में है बी में। तो बी हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 0.024 और 0.12 का तीसरा अनुपातिक है। तो फार्मूला क्या है तीसरा अनुपातिक निकालने का बी स्क्वायर बाई ए। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो बी स्क्वायर को 0.12 का होल स्क्वायर और ए जो है उसको लिख लेते हैं तो 0.024। अब ये फार्मूला है तो इसको हम लोग डबल टर्म में भी तोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा 0.12 गुना 0.12 0.24। तो इसको 2 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा। तो हमारा दशमलव क्या बचा। तो इसमें 3 अंक था, इसमें 4 अंक। तो
दो दो चार और इसमें 3, तो 1 शून्य बच जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 6/10, क्योंकि यहाँ 3 60 होगा ना। अच्छा हाँ, ये तो नीचे जाएगा ना, तो ऊपर 3 जीरो जाएगा और नीचे क्या है, 4 जीरो आएगा, तो एक शून्य बच गया। तो अब इसको हम लोग 0.6 भी लिख सकते हैं। तो 0.6 किस में आ रहा है, सी, तो सी हमारा क्या आएगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और ए डी लंब बी सी है, यहाँ डी बी सी पर स्थित है। यदि ए डी बराबर 4√3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ हम एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बना जिस पे लंब क्या डाला गया है, डी, ए बी सी। ये लंब की लंबाई क्या है, 4√3। तो अब हम लोग त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो एक अच्छा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज पे लंब निकालने के लिए एक फार्मूला होता था कि AD बराबर क्या होता था, √3/2 गुना भुजा। तो अब हम लोग AD का तो मान हमको पता है ना, हमको भुजा का मान निकालना है। तो AD का मान क्या है, 4√3। तो √3 से √3 कट गया, ये 2 होगा ना, √3/2। तो अब ये 4 इधर आ जाएगा, तो 4 गुना 2 बराबर A, मतलब एक भुजा का मान। तो A बराबर 8। तो अब क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 3A। परिमाप बराबर 3A। तो 3 गुना A का मान क्या है, 8, तो 8 या 24, 24 यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 24 किस में है, ए में, तो ए हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी क्या कह रहा है, चलिए एक वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त प्रॉपर सर्कल नहीं है। अब इसका त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। चलिए ये त्रिज्या हो गया। अब यहाँ से क्या कह रहा है, एक जीवा केंद्र से, तो मान लीजिए ये ए बी क्या हो गया, एक जीवा हो गया, ये ओ हो गया इसका, यहाँ से यहाँ ओ ए क्या हो गया, त्रिज्या हो गया वृत्त का, ओ इसका केंद्र हो गया। अब क्या कर रहा है, केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, जीवा है। तो 3 सेंटीमीटर की दूरी, 3 सेंटीमीटर का दूरी है। अब हमको क्या निकालना है, तो लंब निकालना है। 5 कर्ण दे दिया और 3 आधार दे दिया। तो फार्मूला क्या है, तो चलिए इसको ई मान लेते हैं। तो ए ई क्या हो गया, लंब। तो ए ई का स्क्वायर क्या होता है, ए ओ का स्क्वायर माइनस ई ओ का स्क्वायर। तो ए ओ का स्क्वायर क्या है, 5। चाहे इसको रूट में भी रख सकते थे, ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ई ओ का स्क्वायर क्या हो गया, 3 का होल स्क्वायर। तो 25 से माइनस 3 9, तो 25 में से 9 जाएगा 16। तो 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। तो ए इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ए बराबर
4। चलिए ए का मान, एक का मान तो 4 आ गया, तो ये बराबर भाग में बांटा है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 4। ई बी का भी मान क्या हो जाएगा 4। तो हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है ना। तो ए बी तो क्या लिखेंगे, ए ई प्लस ई बी। ये दोनों का मान क्या आया 4 प्लस 4, तो क्या आएगा 8। 8 यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये ऑप्शन किस में है, सी में। सी हमारा राइट आंसर हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्र O वाले एक वृत्त में एक चाप ABC वृत्त के केंद्र पर 132 डिग्री के कोण पर फैलाया जाता है। जीवा AB को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, तो कोण CBP निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, अब ये इसका O क्या हो गया, इरेजर से इसको पूरे मीटर गया। चलिए ये तो और बेकार है। चलिए एक वृत्त बना दिए। वृत्त ये इसका ओ क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब क्या करें, एक चाप ABC के केंद्र पर 132 डिग्री के कोण फैलाया जाता है। यहाँ से हम 132 डिग्री का कोण को फैला दिए। ठीक है, केंद्र से जीवा AB को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। चलिए ये एक जीवा हो गया। ये भी एक जीवा हो गया। इसको कहाँ तक बढ़ाया जा रहा है, P तक बढ़ाया गया है। तो कोण CBP निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। चलिए इसको C मान लेते हैं। CBP, तो ये इसका मान पूछ रहा है। B का मान पूछ रहा है ना। तो हम क्या जानते हैं, ऊपर से कोई एक इसकी परिधि से एक और भुजा खींच लेते हैं, तो हमको ज्ञात क्या होता है कि जो ये कोण है ना, इसका दुगना होता है। तो यहाँ से हम इसके भुजा को निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि कोण AOC बराबर 2 गुना कोण AQC। तो AOC का मान हमको पता है कितना है, 132। तो 2 गुना कोण AQC, तो 2 को 132 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 66। तो कोण ABP, कोण AQC, कोण AQC ये बाहरी कोण था ना, तो बाहर Q को P से मिला देते हैं।
तो 66 आया, तो 66 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन किस में है, बी में, तो बी हमारा राइट आंसर हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 5:3 के अनुपात में हैं। 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध का अनुपात पानी से अनुपात 1:2 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। अच्छा, हम लोग देखते हैं 5 पहले क्या था, 3। कितना लीटर मिलाया, 7 लीटर, तो क्या हो गया, 1:2। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि पहले जो भी हमारा दूध होगा वो तो पहले भी एक ही होगा और बाद में भी एक होगा। अंतर किसका हुआ है, पानी का। तो यहाँ हम लोग देखते हैं मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। एक अनुपात 2 में आ जाता है। तो दूध हमारा कितना आएगा, इसको हम क्या करते हैं, एलिगेशन के द्वारा बनाते हैं। 5:3 में था, 7 लीटर का मिश्रण मिलाया गया तो कितना हो गया, 1:2। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या है, तो 3 में से 7 जाएगा तो 5 बचा, और क्या है, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचा। तो 1 का 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 2 दूना 4, यानी कि 5:4 लीटर। तो 5 लीटर हमारा क्या हो गया, दूध। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण की माप निम्न में से क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो हम ये तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2x + 3x + 4x बराबर 180। अब ये तीनों को जोड़ दिए तो क्या आया, 9x बराबर 180। तो x का मान क्या आ गया, 20। तो क्या कर रहा है, छोटे कोण, तो छोटे सबसे छोटा कोण है 2, तो 20 दूना 40। 40 हमारा क्या होगा, आंसर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोले में बदल दिया जाता है। इससे ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो अब हम लोग गोले का फॉर्मूला पता होगा आप लोग को, 4/3 πr²। यहाँ भी लिख लेते हैं क्योंकि दोनों गोला ही हैं, तो इस साइड भी 4/3 πr²। तो यहाँ 4/3 कट गया, पाई कट गया, रहा क्या, r। तो बड़ा क्या था, r, बड़ा क्या है, 4 का होल क्यूब, और छोटा कितना बनाना है, 2 सेंटीमीटर का, 2 का होल क्यूब। तो 4 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, और 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 64। तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 8 गोला। तो 8 हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो 8 किस में है, ए में, तो ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
एक वस्तु को 20% और 16% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 1680 रुपये में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो सबसे पहले हम लोग अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो 1680 रुपये में बेचा गया, जबकि दूसरा का छूट कितना था? 16%। ठीक है, पहला छूट इसको नहीं देखेंगे, पहले दूसरा छूट से लेकर चलेंगे। तो 16 यानी कि ये क्रयमूल्य का कितना हो जाएगा? 84%। तो 84 को हम 84 इधर बनाते हैं, यहाँ पे 16/80 84 गुना 100। अब इसको 84 से भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे तो ये वस्तु अपने आप का 100% हो जाएगा, क्योंकि 16% क्या दे दिया था? छूट दे दिया था। तो 84 16 क्या होता है? 100। तो 84 दूना 168, ये 20 बार में कट गया, 2 बार में कटेगा। 84 दूना 168 और ये जीरो का जीरो लिख दिए, तो ये कितना आ गया? 2000। ठीक है, अब ये 2000 के बावजूद भी इसको कितना परसेंट दे रहा है छूट? 20%। तो 20% यानी कि ये वस्तु अपने आप का 80% है। तो इसको 80 गुना 100 कर देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 दूना 16, 4 बचा, 8 बचे 40, यानी 250। नहीं, कितना? 25 बार में कट जाएगा ना, 0 से 0 तो कट ही गया था। तो यानी कि 2500, यही हमारा क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। 2500 आंसर हुआ। 2500 किस में है? बी में। बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के छिन्नक के दो वृत्ताकार फलकों की त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इसका आयतन सेंटीमीटर में कितना होगा? चलिए, तो यहाँ से अब हम लोग बनाते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आपको पता है? चलिए फार्मूला लिखते हैं। 1/3 पाई इंटू R1 बड़ा आर का होल स्क्वायर प्लस छोटा आर का होल स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर इंटू एच। तो एच हमारा क्या है? 21, और बड़ा आर क्या है? 3, और छोटा आर क्या है? 2। तो अब 1/3 गुना 22/7 इंटू, तो 3 तिहाई 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6 गुना 21, 1/3 गुना 22/7 गुना, तो अब हम ये तीनों को 9 4 13, 13 6 19, गुना 21। ठीक है, तो सत्या 3 बार में कट गया 21, 7 या 21 3 बार में, और 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब बचा क्या? 22/19, 22 गुना 19, तो 22 को 19 से गुना करते हैं, तो 9 दूना 18, अंत में 8। चलिए, यहाँ से ही इसका आंसर निकल सकता है बी। बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको फिर से हम निकाल भी देते हैं। 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19 और 22, तो 8, 9 2 11 और 2 1 3 1 4, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है। यदि वह अपने वेतन के रूप में प्रति माह 4200 रुपये प्राप्त करती है, तो उसका मासिक व्यय कितना है? अच्छा, तो इसमें 30% बचाती है, यानी कि वो 70% क्या कर रही हैं? खर्च कर रही हैं। तो 70%,
तो इसको क्या कर देते हैं, 7 को 4200 से गुना कर देंगे। 7 दूना 14, 7 चौको 28, 1 29, यानी कि 29,400 रुपया क्या कर रही हैं, तो व्यय खर्च कर रहे हैं। बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 7 से इसको गुना क्यों किए, क्योंकि 30% बचा रहा है, 30% बचा रहा है, यानी कि 70% वो खर्च कर रहा है। तो कोई भी वस्तु अपने आप का 100% हो जाता है। तो इसको हम 7 से क्या किए, गुना किए। 70 से गुना क्यों नहीं किए, 70 से अगर गुना करते तो एक ये क्या हो जाता, ऊपर से 0.1 और चला जाता, क्यों, जबकि हम क्या किए हैं, सिर्फ एक ही जीरो को हटाए हैं। यहाँ पे क्या था, 3 जीरो था, तो यहाँ 1 जीरो हटा दिए। तो इसको 7% या 10% ही मान सकते हैं। तो 10% में से 3% को घटाएं तो 7% बचा, तो 7 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अंत में क्या है, 2 जीरो। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर cot 40 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो थीटा निम्न में से किसके बराबर होगा। चलिए तो बनाते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं tan 4 थीटा बराबर cot 40 माइनस 2 थीटा। तो अब हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा को tan थीटा ही रहने देते हैं। अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं। हम लोग जानते हैं क्या कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो इसको हम क्यों ना tan में ही चेंज कर देते हैं। तो tan 90 डिग्री माइनस 40, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, 40 माइनस 2 थीटा बराबर, तो अब tan से tan को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ये फार्मूला इसका है, साइड में इसको लिख देते हैं। cot थीटा का क्या होता है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसी फार्मूला के बेसिस पे यहाँ हम इसको तोड़ दिए हैं। अब बचा क्या, 4 थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 40 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 थीटा। तो 2 थीटा इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 में से 2 थीटा जाएगा तो 2 थीटा, और 90 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा, 50। तो 2 को 50 से कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में। तो थीटा बराबर क्या आया, 25 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 25 किस में, सी में। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि साइन स्क्वायर 48 डिग्री और साइन स्क्वायर 42 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो आइए इसको अब हम लोग बनाते हैं। पहले जो है उसको लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 42 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 48 डिग्री को जैसे वैसे ही लिख देते हैं। अब साइन को कॉस में तोड़ देते हैं, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 42 माइनस सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 2/√3 का होल स्क्वायर, और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 का होल स्क्वायर।
तो साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री, ये दोनों का मान क्या आ जाएगा, 1 आएगा। वो अगला लाइन में लिखेंगे तो 2 दूना 4 और 3 √3 है तो स्क्वायर 3 ही हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर है, इसको प्लस है तो प्लस लिखते हैं, 3 हो जाएगा। अभी हम लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका मान हम यहाँ पे 1 लिखते हैं माइनस 4/3 प्लस रूट नहीं 3 होगा ना क्योंकि स्क्वायर था, तो 3। तो अब इसका क्या करते हैं, एलसीएम 3, तो ये आया 3 + 4 + 3 तिहाई 9, तो 9 3 12, 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 8। ऐसे एक बार और कर देते हैं, 12 - 4/3 तो 8/3, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 8/3 किस में, डी में, डी हमारा राइट आंसर हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1 रुपये पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 43.220 रुपये हैं, तो x का मान क्या होगा। तो फार्मूला होता है, जब भी 2 वर्ष में अंतर रहेगा ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो फार्मूला इसका ये होता है PR स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये अंतर हुआ ये दोनों का, तो अंतर हमारा क्या दिया गया है, 43.20। पी तो हमको मालूम नहीं है, पी को ही ना निकालना है। आर कितना दिया गया है, 12%, तो 12 का होल स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर गुना 100। तो अब हम लोग को पता है 12 का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। 12 का होल स्क्वायर क्या होगा, 144। तो एक लाइन और इसको बढ़ाते हैं, 43.20 बराबर पी गुना 144 बराबर 100 गुना 100। तो 144 कितने बार में कटेगा, ये दशमलव था तो 2 अंक के बाद नीचे 2 अंक के बाद दशमलव था तो नीचे 2 शून्य दे दिए, 100 कट गया। अब 144 इसको 144 432 कितने बार में कटेगा, तो ये 3 बार में कट जाएगा। 3 एक 0 बचा तो एक 0 लिख दिए, तो P बराबर 30 गुना 100 बराबर 3000, यही हमारा क्या हुआ, मूलधन हुआ। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी 3000। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला भी प्रश्न सेम इसी प्रकार का है, इसे भी बनाते हैं। 1 रुपये 7% प्रति वर्ष पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 24.50 रुपये हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले भी फार्मूला बताए हैं ना, तो इस बार फार्मूला न लेकर डायरेक्ट बनाते। अंतर क्या दिया गया है, 24.50। p का मान तो निकालना है, अंतर क्या, इसका दर क्या दिया गया है, 7%, कितना है 2 वर्ष के लिए, तो 2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ हम लोग 24.50 p गुना 7 49 0 100 गुना 100, ये 2.2 अंक के बाद है तो 2 शून्य दे दिए नीचे, 100 से कट गया। अब ये 49 कितने बार में कटेगा, 5 बार में। 245 2450 ये 49 से कितने बार में कटेगा, तो 50 बार में। 50 बार में कट गया तो P बराबर 50 गुना 100
तो 5000 यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 5000 किस में है, सी में, तो सी हमारा राइट आंसर हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि 6 अंकों की संख्या 4x 573y 72 से विभाज्य हैं तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। अच्छा, ये कह रहा है 72 से विभाज्य, यानी कि 8नमा 72 या 9 अठे 72, 9 और 8। तो 9 का एक नियम है कि जो भी 9 से अंक कटता है ना जोड़ने पर, वो 9 से विभाज्य होता है। और 8 का नियम कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट जो कट जाएगा ना, वो अंक 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम इसको, यहाँ पर है 732, ठीक है। तो यहाँ हम की संख्या, तो x का, चलिए x को कितना मान ले, अगर 9 जोड़ के करेंगे तो 9 से तो कटेगा नहीं, 8 ही जोड़ते हैं। तो पहला हम क्या जोड़ते हैं, चलिए x का मान 6 ले लेते हैं और y का मान 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो y का मान यहाँ लास्ट में 2 सेट करते हैं। तो 732 तो 72 और 732 तो कितना है, 8 से काटना है ना, तो 8नमा 72, ये 8 दूना 16, तो अंत में 6 लेते हैं, y का मान 6 लेकर देखते हैं। 8नमा 72, 1 8 दूना 16, हाँ। तो y का मान हम इसको 6 लेंगे और x का मान क्या लेंगे, 2, तब ये कट जाएगा। अच्छा, यहाँ चलिए इसको पूरा से काट कर देखते हैं। x का मान क्या लिए हैं, 2 ना, तो 4 2 5 7 3 6 को हम 8 से काट कर देखते हैं। तो 8 बचे 40, 2 5 8 24, 1 7, 8 दूना 16, 1 3 1 8, तो 5 6, तो 8 7 56, ये पूरा से कट गया। तो हम क्या मानेंगे, तो x का मान 2 मान लिए और y का मान 6 मान लिए। टोटल जोड़ते हैं x और प्लस y का मान, तो क्या हो गया 8। तो 8 किस में है, c में, तो c हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि दोनों क्या क्या कह रहा है, जोड़ने का विभाज्य है 72 से। अगर हम लोग 9 लेते तो 9 से तो ये विभाज्य, क्योंकि क्या है 9 विषम अंक और लास्ट में क्या है, सम, तो 9 तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जो भी होगा हमारा सम 8 के बराबर ही होगा। यहाँ से भी हम लोग पता कर सकते थे, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। x का वह मान क्या होगा जिससे 7 अंकीय संख्या 5656 x 52 72 से विभाज्य है। तो यहाँ भी वही 72 है, तो इसको 9 और 8, तो 9 से होगा नहीं क्योंकि तो 8 से हमारा नियम क्या कहता है, लास्ट का 3 डिजिट जो 8 से कट गया तो वो पूरा अंक 8 से कट जाएगा। तो x का मान हम लोग चलिए 752 करके देखते हैं। ये दोनों में से किसी एक से काट सकते थे। यहाँ पर x प्लस वाई का नियम नहीं दिया गया है कि जोड़ के हमको इतना लाना ही है। तो 8 का पहले लास्ट का 3 डिजिट देख लेते हैं, या तीनों को जोड़ने पर भी हो सकता है। तो यहीं से 6 5 11 11 22 22 2 24 5 24 5 29 29 में 7 जोड़ेंगे तो 29 से 7 36, हाँ 9, ठीक है। तो इसको देखते हैं 8 से कटता है कि नहीं। 9 से तो कट जा रहा है, लेकिन 8 से देखते हैं कटता है कि नहीं।
8 नमा 72, 3 8 का 8 16 24 चौको 32, मतलब x का मान क्या हो जाएगा 7 ही होगा। ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। चीनी की कीमत में 21% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है। 1 स्थान तक उसे अपनी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कमी करने के लिए। जब किसी वस्तु का दाम बढ़ गया है तो वो कितने % कटौती करे कि उसको उतना रुपया में ही वो सामान की पूर्ति हो जाए। सामान की कटौती कुछ करेगा तभी उसको हो जाएगा। तो यहाँ पे जबकि वृद्धि भी किया है 12%, तो यहाँ हम लोग एक्सपेंडिचर में जानते हैं क्या होता है प्राइस गुना कंजप्शन। एक्सपेंडिचर बराबर पी गुना कंजप्शन। तो एक्सपेंडिचर हम कितना कर रहे हैं तो 112 कितना में 100 में, और प्राइस क्या है 121/100 कंजप्शन के अनुसार, प्लस कंजप्शन हमको निकालना है कमी करने के लिए। तो y बराबर क्या आ जाएगा 100 से 100 कट गया तो 121/112। अब हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग रिडक्शन करते हैं किस में कंजप्शन में, रिडक्शन इन कंजप्शन। तो इसका क्या है 121 माइनस 112 यानी कि 9% क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो 9% कितने में 100 में, तो परसेंट रिडक्शन कितना हो जाएगा 9/121 गुना 100। तो 900/121। तो इसको हम लोग दशमलव में निकालते हैं तो 121/900 में भाग देते हैं तो ये 7 बार में कट जाएगा फर्स्ट टाइम। तो 7 7 दूना 14, तो 8 4 7 3 5 कट गया 0। अब ये कितने बार में कट जाएगा तो 4 बार में। तो 4 बार में अब काट कर देखते हैं 4 4 दूना 8 4। तो दशमलव के लास्ट एक अंक ही पूछ रहा था तो 7.4, तो 7.4 यहाँ से ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा 7.4%। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कहीं पर मुझसे गलती हो गई होगा तो प्लीज़ उसे अगले सेशन में सही करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।